एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एडजॉइंट का हमारे मैट्रिक्स में। अगर एडजॉइंट हम नहीं जानेंगे तो इनवर्स हमको नहीं निकलेगा। ये इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। लेट A इक्वल टू Aij be a square matrix of order n. Then we defined adjoint of A as ABJ, means adjoint of A equal to Aij. Very very important point. Adjoint of A equal to Aij का ट्रांसपोज T, where Aij denotes the cofactor of Aij in A. कैपिटल Aij जो है वो कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है ऑफ Aij in A, मतलब उसके एलिमेंट्स का। जो मैट्रिक्स में स्मॉल Aij से हम एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं इन A, मतलब मैट्रिक्स A में, और कैपिटल Ai जो है उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर को डिनोट करता है। तो कोफैक्टर को लिख दिए और उसका ट्रांसपोज कर दे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू कंसीडर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हियर 1 1 1 2 1 3 1 2 1, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। Here cofactor of A11, तो अगर A11 की कोफैक्टर की बात करें दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A11, and cofactor of A12 that is denoted by capital A12, and cofactor of A13 denoted by capital A13, and A21 denoted by capital A21, and A22 capital A22, A23 कैपिटल A23। इस तरह से सब ईच एलिमेंट्स के कोफैक्टर को हम ले लिए और उसके ट्रांसपोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो हियर A11 A12 A13 का कोफैक्टर A11 A12 A13 हुआ। A21 A22 A23 का कोफैक्टर A21 A22 A23 हुआ। A31 A32 A33 का कोफैक्टर को जब ट्रांसपोज किए तो A31 A32 A33 हुआ। तो ये जो रिजल्टेंट मिला इसी को हम एडजॉइंट कहते हैं। दी एडजॉइंट ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हम डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं। अगर ए का एलिमेंट लिए तो उसके पार्टिकुलर वो कॉलम को डिलीट करेंगे तो डी आ गया। ए जब लेंगे तो ए भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया, डी आ जाएगा। पोजीशन उसका पॉजिटिव है ए का, इसलिए पॉजिटिव साइन हो गया। जब बी एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो बी का पोजीशन निगेटिव है तो निगेटिव आ गया, और बी अगर एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो उसके पार्टिकुलर वो कॉलम डिलीट होगा, मींस ए बी खत्म बी डी खत्म तो सी बचा, तो सी आ जाएगा वहां। और जब सी लेंगे तो पार्टिकुलर वो कॉलम को डिलीट करेंगे तो ओ बी आ जाएगा। उसका पोजीशन देखेंगे तो निगेटिव होगा तो माइनस बी होगा। और डी लेंगे तो उसके पार्टिकुलर वो कॉलम को डिलीट कर दिए तो ए आ गया। उसके ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डी माइनस बी माइनस सी ए आएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। इसी को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल दिए इक्वल टू 2 - 1 4 3 लिए, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाले
तो एडजॉइंट ऑफ ए के पहले सब का को फैक्टर निकाले, 3 2 लिए तो 2 का को फैक्टर 3 आ गया। -1 का निकाले तो 1, ये खत्म 4 आ गया -4। 4 का निकाले तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम खत्म, -1 आ गया। 4 लिए तो ये खत्म -1 और इसका पोजीशन माइनस था 4 का, तो माइनस +1 हो गया। 3 लिए तो हमारा पार्टिकुलर वो कॉलम डिलीट हुआ, 2 आ गया। अब उसका ट्रांसपोज कर देंगे वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कर लेगा। इसी तरह फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A = 2 - 1 4 1 2 1 0 3 -1। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मान लो Bij जो है डिनोट द कोफैक्टर ऑफ Bij, स्मॉल Bij मींस एलिमेंट इन B। तो हियर B11 पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो -1 के पावर I + j। हाँ ज्वाइन कर लीजिए सर। सर आज रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया सर। क्या नहीं है जी? हेलो आशुतोष। यस सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, वो राजन कर रहा है सर। अच्छा ठीक सर कर रहे हैं। राजन। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अब फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है कंसीडर किए 3/3 ऑर्डर, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो B11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब -1 के पावर I + j। I जो है नंबर ऑफ रो और j भी है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो 1 + 1 2 -1 का पावर 2, और ये 2 1 3 -1। ये डिटर्मिनेंट जब 2 एलिमेंट लिए तो उसके पार्टिकुलर रो कॉलम को डिलीट किए, तो रिमाइंडर जो बचा 2 1 3 -1। इसको सॉल्व कर दिए, ये -5 आया। तो B11 जो है वो हमारा -5 आया। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ B12 मीन सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले। यह -1 का पावर I + j मतलब 1 + 2, और वो जब एलिमेंट लिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को डिलीट किए। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को ये कॉरस्पॉन्डिंग को ये कॉलम और रो को डिनोट करेंगे, ये डिलीट करेंगे, तो हमारा बच्चा क्या B12 लिए थे। सर ज्वाइन कर लीजिए। सर मैकेनिकल का है। एक बच्चा के लिए मत अति करो। मैकेनिकल का है सर। ठीक है, लेकिन वो और कोई है? नो सर। बच्चा को बोल दो एकदम टाइम से आएगा। यस सर। 5 मिनट इधर उधर हम बर्दाश्त नहीं कर। तो आज के बाद बीच में हम कोई लिंक नहीं खोलेंगे। क्लास लेते समय जो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग लेना है ले लीजिए, अदरवाइज खत्म। सर एडिट करना पड़ेगा। हाँ B12। तो B12 का जब कोफैक्टर निकालने लगे तो हियर B12 में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट रो हमारा 2 -1 4 है, और सेकेंड कॉलम जो है -1 2 3 है। इसको डिलीट किए तो 1 0 1 -1 बचा, और उसका पोजीशन देखे -1 का पावर 1 + 2 है, दैट इज ऑड है। इसके साइन जो है पहले माइनस आएगा, और यहाँ भी देख रहे हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं 2/2 ऑर्डर, ये भी हमारा -1 आ रहा है। तो -1 × -1 दैट इज 1। ये हमारा वैल्यू जो है B12 1 आया। इसी तरह से जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें 9 एलिमेंट्स है, 9 का
को फैक्टर निकालेंगे और सब को फैक्टर यहाँ पुट कर देंगे। B11, B21, B31, B12, B22, B32, B13, B23, B33, इस सब को फैक्टर को इनके क्रॉसपोंडिंग पोजीशन के अनुसार वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ये जो पुट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा इसी को हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। दैट इज ए एडजॉइंट ऑफ ए। हियर एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हियर ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिए -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 और -1। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किए तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स का को फैक्टर निकाल दिए। को फैक्टर को लिख दिए और उसका ट्रांसपोज कर दिए तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिए। आप निकाल के देख लेंगे अपने कॉपी पर रफ वर्क करके कि क्या ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें तो हियर ए जो है ये मैट्रिक्स -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 -1 है। एडजॉइंट ऑफ ए जो रिजल्ट आया है -3 6 6 -6 3 -6 -6 -6 3 है। इसका जब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हमारा रिजल्ट जो मिलेगा 27 0 0 0 27 0 0 0 27 आएगा। तो हियर अगर 27 0 0 आया और 0 27 0 0 0 27 इसमें से 27 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स में से जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन निकलता है। तो 27 को बाहर किए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। Here 1 0 0 0 1 0 0 0 1 that is denoted by identity matrix I3। तो here 27 जो होगा वो हमारा जो कंसीडर किया गया मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखें तो 27 आएगा। -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 -1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे वो हमारा 27 आएगा। तो ये 20 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 27 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए और I3 हमारा हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। ये पहला फॉर्मूला है जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट, अब एडजॉइंट जब बता दिए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो जीरो होता है। जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो होता है। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आई ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम निकालेंगे तो आई ही होगा। एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स भी स्केलर होता है। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स भी डायगोनल होता है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ स्केलर लैम्डा ए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
एडजॉइंट लैम्डा ए इक्वल टू होगा लैम्डा का पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एडजॉइंट लैम्डा ए बराबर होगा लैम्डा का पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होगा। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम सब प्रूव कर सकते हैं। जो भी नीचे हम ये एडजॉइंट स्केलर इंटू ए किए, ये सब फॉर्मूला इजीली इससे प्रूफ होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मानवर। आप कहेंगे हम प्रूव करके बता देंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए इंटू आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये चार को नीचे वाला जो फॉर्मूला बताए हैं 5 से लेकर 10 तक, 5 से ये 5 को जो फॉर्मूला हम बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको यूज करके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। पांचों का यूटिलाइजेशन कहिएगा, यूटिलाइजेशन बता देंगे, प्रूफ कहिएगा, प्रूफ बता देंगे। अब रही बात इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का? हियर ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर? हियर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 हो गया तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो हियर ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n by n and B be the another matrix of the same order। जो A का ऑर्डर है वही B का हम एक ऑर्डर दूसरा एक मैट्रिक्स लिए B जिसका भी ऑर्डर A के ऑर्डर का सेम है। such that very very important point, such that A into B बराबर I and B into A equal to I मीन्स ए दो मैट्रिक्स का मल्टीपल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी मैट्रिक्स दो का मल्टीप्लाई आई आ जाए तो वो एक दूसरे का आपका इनवर्स कहलाते हैं। So here I is a identity matrix, then B is said to be inverse of A। B जो मैट्रिक्स होगा उसको हम इनवर्स कहते हैं A का, और इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। A पर -1 लिख देंगे, दैट इज रीड एज A इनवर्स, सच दैट A into A inverse and A inverse into A equal to I, such that अगर ये दोनों का प्रोडक्ट I आ जाए तो एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। मींस A into A inverse and A inverse into A equal to I होगा। No question। Here A inverse is a unique, means जब भी इनवर्स निकलेगा एक ही वैल्यू होंगे, यूनिक होगा। तो दैट इज A inverse equal to adjoint of A by determinant of A। कैसे? तो here we know that A into adjoint of A into adjoint of A equal to determinant of A into In। Here multiplying both side by A inverse, we get A inverse से दोनों साइड्स में हम मल्टीप्लाई करा दिए तो A inverse into A adjoint of A equal to A inverse determinant of A into In। Here A inverse into A that is I, that is I।
तो I into adjoint of A equal to A inverse डिटर्मिनेंट ऑफ A, चूंकि A इनवर्स इंटू I बराबर A इनवर्स, here A inverse into I या I into A inverse equal to A inverse, so that is A inverse into determinant of A. अब here I into adjoint of A, कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैट्रिक्स ही होगा, that is adjoint of A equal to A inverse determinant of A. Here A inverse equal to adjoint of A by डिटर्मिनेंट ऑफ A. यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A है जी, ये दो लाइन खींचा हुआ, A इनवर्स नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, तो A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इनवर्स निकलेंगे. अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, A into B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स into A इनवर्स. हियर RHS में AB से मल्टीप्लाई करा दिए तो A into B इनवर्स है, A इनवर्स हुआ तो ये B into B इनवर्स I होता है, तो AI A इनवर्स. तो हियर AI बराबर A होता है तो A into A इनवर्स बराबर I होगा. तो जब ये दो चीज का प्रोडक्ट जो है I के बराबर हो गया तो AB का इनवर्स जो है वो B इनवर्स A इनवर्स के बराबर होगा. इसी तरह इन जनरल A1 A2 AN का इनवर्स जो होगा वो AN का इनवर्स इंटू AN -1 का इनवर्स, इस तरह A1 का इनवर्स के बराबर होगा. जैसे अभी हम ये फॉर्मूला प्रूव किए उसी तरह n टर्म्स तक अगर मल्टीपल ले लिए मैट्रिक्स का, n मैट्रिक्स का मल्टीपल ले लिए उसका इनवर्स निकालने लगे तो AN का इनवर्स इंटू AN -1 का इनवर्स डैश डैश A1 का इनवर्स होगा. अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 0 3 3 0 3 2 -1. पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे. यह डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -3 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0. 0 नहीं होना चाहिए. तो A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब A जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी उसका हम इनवर्स निकाल पाएंगे. अब इसका एडजॉइंट निकाल दिए. अब एडजॉइंट एक एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे. अब कोफैक्टर को रख के उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट होगा. तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू -3 0 0 3 -1 0 -9 2 -2 और 3 आया. तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा. तो जो वैल्यू आया उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करेंगे. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A -3 था तो -1/3 इंटू दिस दैट इज ए इनवर्स. A इनवर्स निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लेंगे. इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की बात करें तो A के ट्रांसपोज का इनवर्स, A के ट्रांसपोज का इनवर्स A इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा. ये पहले भी हम बता चुके हैं. A इनवर्स का इनवर्स दो बार हम इनवर्स निकालेंगे वो A के बराबर होगा. अभी तुरंत हम प्रूव किए कि A इनवर्स इंटू A एंड A इंटू A इनवर्स I के बराबर होगा. सिमिलरली A इंटू B का इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. A इंटू B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स होगा. कुछ नहीं होता है कि एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से आप बना के देखिए, चारों प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो जाएगा. और इसमें जो भी आपको प्रूफ चाहिए कहिएगा तो हम प्रूफ करके भी बता देंगे. जो कहिएगा वो हम प्रूफ कर देंगे. अब रिकॉर्डिंग को आप खत्म कीजिए, बात कीजिए.